द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। 20 सेवाओं का एग्जाम लिए गए थे, जिसमें 171 पूल विज्ञापित किए गए थे। राज्य सेवा प्राइमरी परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 13/2/2022 को विज्ञापित किया। 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इसी प्रकार से 2565 अभ्यर्थियों का प्रावधानिक आधार पर चयनांकन किया गया। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में लिखित परीक्षा का आयोजन 26, 27, 28, 29 मई को किया गया और मुख्य परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर 509 अभ्यर्थियों का प्रावधानिक आधार पर साक्षात्कार हेतु चयनांकन किया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2021 का साक्षात्कार 20/9/2022 से 30/9/2022 तक आयोजित किए गए। साक्षात्कार हेतु चयनांकन 509 अभ्यर्थियों में से अनर्ह एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या निरंक रही। इस प्रकार कुल 509 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिए गए थे। और राज्य सेवा द्वारा अगर हम बात करें तो इसकी साक्षात्कार की मेरिट लिस्ट इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट जो जारी की गई है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि मेरिट और प्रवणता का जो आधार होता है वह उपयुक्त रूप से इस प्रकार होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2021 का लिखित परीक्षा को साक्षात्कार दिनांक कितना का आयोजित किया गया था। उसके बाद 509 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया था। और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग का 509 अभ्यर्थियों का समंकित मेरिट सूची जारी किया गया। तो अगर हम बात करें तो मेरिट सूची जो जारी किया जाता है तो उसमें क्या क्या होता है उनको यहाँ पर देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में 2021 के प्रत्येक प्रश्न में 33% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों का आवंटन हेतु चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में प्रत्येक प्रश्न में प्राप्तांक 23% या अधिक है को केवल आरक्षित पदों पर आवंटन हेतु चयन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार का ये रहता है। और यहाँ पर हम लिस्ट देखने वाले हैं महत्वपूर्ण रूप से। पहला रैंक टॉप 10 रैंक, और इसके एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से आपके आगे की रणनीति आपको बनानी होगी और इस प्रकार के एग्जाम में किस प्रकार से आप टॉप कर सकते हैं। तो पहला रैंक प्रज्ञा नायक जी का है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 13/1/1998 का इनका जन्म तिथि है, फीमेल हैं और कैटेगरी ओबीसी हैं। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने इतने अच्छे पोस्ट को फर्स्ट टर्म्स नहीं, इनका इंटरव्यू देखा जिसके आधार पर उन्होंने दूसरा अटैम्प्ट या तीसरा अटैम्प्ट में इन्होंने अर्जित किया है। 98 का इनका जन्म तिथि है, जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं 98 और अभी मान लीजिए 22 चला गया है, 25 साल इनकी उम्र है। तो निस्संदेह इन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू की है। तो इस प्रकार की एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए इसकी बहुत अच्छी रणनीति होती है और कुछ समय लगता है। और इसके लिए आपको क्या करना होता है कि उन चीज़ों को टाइम टू टाइम आपको करना ही होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम इनके मार्क्स को देखेंगे। कुल टोटल 7 पेपर होते हैं। जो भी अभ्यर्थी नए हैं उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहला पेपर जो होता है उसमें छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी के 3 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें 200 अंकों का होता है, जिसमें इन्होंने 149 नंबर पाया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा पेपर ऐसे का होता है। 4 ऐसे लिखने होते हैं, 2 छत्तीसगढ़ का और 2 इंडिया और इंटरनेशनल का निबंध होता है, जिसमें भी 200 अंकों में से 132 अंकों का अर्जित किया है। तीसरा जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री, छत्तीसगढ़, भारत एंड इसके साथ ही महत्वपूर्ण रूप से संविधान के कुछ पाठ होते हैं 50 नंबर के, संविधान प्रशासनिक से। तो उन्होंने 200 में से 115 नंबर अर्जित किया है। मैथ का पेपर होता है, विज्ञान का पेपर होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड भी कह सकते हैं, जनरल पर्यावरण के प्रश्न होते हैं 4 पेपर में, 140 अंक अर्जित किया है। 5वां पेपर जो होता है इकोनॉमिक्स होता है, छत्तीसगढ़ और भूगोल छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों का पार्ट्स होते हैं, जिससे 200 अंकों का पूछा जाता है, 119 अंक प्राप्त किया है। इसी प्रकार से पेपर 6 जो होता है वह दर्शन शास्त्र का होता है, जिसमें सभी धर्मों के और विचारकों के महत्वपूर्ण बात की जाते हैं और समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण चीज़ों को पूछा जाता है, जिसमें समाज शास्त्र के क्या क्या वैल्यू हैं उन सभी चीज़ों का प्रश्न पत्र में लिया जाता है। और इसी के साथ ही तीसरा पार्ट छत्तीसगढ़ के सामाजिक जनजातीय क्षेत्रों में उनके क्या क्या महत्वपूर्ण जनजातीय कर्मकांड से संबंधित जितने भी जनजातीय संबंधित संस्कृति हैं उन जनजातीय संस्कृति के वर्णन का विषय होता है, जिसमें 200 अंकों में से 124 अंक प्राप्त किया है। 7वां जो पेपर होता है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, इसके साथ ही खेल कूद के 50 नंबर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही उसमें शिक्षाओं से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें 200 अंकों में से और कानून के धाराओं के अंतर्गत जितने विधि हैं उन सभी विधियों को और आईपीसी और इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उन सभी का समावेशन होता है।
आप सभी लोग जानते होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ी सी उसमें डाइवर्स होता है और करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि कोई भी कानून की धाराओं के अंतर्गत जितने भी चीज़ चल रही हैं और छत्तीसगढ़ शासन की जितनी योजनाएं चल रही हैं या भारत सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, जो कि 7 पेपर थोड़ा सा करंट बेस्ड होता है, सबका नंबर कम ही आता है। निस्संदेह जो बनता है वो बनता है और जो नहीं बनता है बिल्कुल ही नहीं बनता है। इस प्रकार के पेपर को थोड़ा सा आप लाइटली ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आने वाले समय में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो जून में मात्र 30 से 35 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होगा रिवीजन के लिए, तो इसको आप थोड़ा सा लाइटली भी ले सकते हैं, परंतु फिर भी इसको अच्छे से आपको रिवीजन करना ही होगा। 102 अंकों के साथ इस प्रकार से टोटल 882 रिटेन में आया हुआ है और इनका मेरिट जो है इंटरव्यू के लिए 82, इस प्रकार से कुल टोटल 964 अंकों के साथ इन्होंने DC, AO, ADS, एडिएट इस प्रकार के इन्होंने प्रेफरेंस दिया था, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इनको फर्स्ट प्रेफरेंस DC है तो इनको DC मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे अनन्या अग्रवाल का, जो कि 97 जन्मतिथि है, फीमेल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं, 130 अंक प्राप्त किया है प्रथम पेपर में, दूसरे पेपर में 118, तीसरे में 107, चौथे में 145। मैथ का पेपर और विज्ञान का जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसमें अधिक अंक अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि उसमें फैक्ट टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अंक दिया जा सकता है, उसमें अधिक अंक प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना होगा कि जिसमें अधिक अंक प्राप्त किया जाता है उसमें और अधिक अंक हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पाँचवें पेपर में 118 नंबर और छठे पेपर में 119, सातवें पेपर में 99 और इसी प्रकार से कुल टोटल 837, इंटरव्यू में 95, कुल टोटल 932। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है शशांक गोयल का है, इनका जन्म तिथि है 92 है। आप सभी लोग जानते होंगे कि शशांक गोयल जो है 92 इनका है, मेल है। इस प्रकार से आप देखेंगे 126 अंक प्राप्त किया है पहला पेपर में, दूसरे में 130 है, तीसरे में 106, चौथे में 138 और पाँचवें में 112 और छठे में 111 और सातवें में 102। इस प्रकार से 827 कुल टोटल है। 95 इंटरव्यू में प्राप्त किया है। शशांक गोयल और भूमिका कटियार दोनों आपस में पति पत्नी हैं, यानी कपल्स हैं। यूँ कहें कि इन दोनों ने टॉप किया है। इनका जो है भूमिका कटियार का, इनका जन्म तिथि है 94, फीमेल है, OBC से कैटेगरी है, ठीक है, कटियार। और इनका जो है रैंक वाइज अगर हम देखें तो शशांक गोयल का 92 का जो रैंक है 126, 130, 106, 138, 112 और 102 और इस प्रकार से 95 है। इनकी पत्नी का देखिए यहाँ पर दिया गया है, भूमिका कटियार जो हैं फीमेल हैं OBC से। इनका नंबर है, पहला पेपर है 140, दूसरा में निबंध में 149, तीसरा में 105 है और चौथा पेपर में 135, पाँचवा में 103 और छठे पेपर में 111 और सातवें पेपर में 93 अंक को अर्जित किया है। तो इस प्रकार से 836 अंक और 72 नंबर इनको इंटरव्यू में दिया गया है। इस प्रकार से कुल टोटल 908 अंक अर्जित किए हैं। इस प्रकार से राणा विजय हैं, 98 जन्म तिथि है इनकी और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। 138 प्रथम में, द्वितीय में 125, तृतीय में 102, 131 चतुर्थ में, पाँचवें में 97, 120 छः में और 107 में। इक्वल टोटल 813, 85 अंक इंटरव्यू में प्राप्त हुआ और 898 इस प्रकार से DC पोस्ट प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से योगेश्वर कुमार द्विवेदी 1994 मेल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, प्रथम पेपर 125, द्वितीय में 123, तीसरा पेपर 101, चौथा पेपर 122, 98, पाँचवा पेपर 121 और छठवां है 86। इस प्रकार से 778, 85 अंकों से अर्जित किया है। अगर हम बात करें अमित कुमार भारद्वाज 1996 में है, ऐसी कैटेगरी से संबंधित रखते हैं, 141, ठीक है, अमित कुमार भारद्वाज ऐसी कैटेगरी से हैं, 141, 117, 194, 131, 106, 115, 87 और 793, 70 इंटरव्यू में इसको दिया गया है। नितेश हैं 1992, तो ऐसी कैटेगरी से भी संबंधित रहते हैं, 136, 127, 97, 126, 102, 97, 86 इंटरव्यू में 88। इस प्रकार से अभिषेक तिवारी 1995
अनरिजर्व कैटेगरी 128, 103, 103, 133, 97, 112, 85, 762। उमेश रात्रे 1990 मेल हैं। उमेश रात्रे एससी कैटेगरी से संबंधित हैं। 122, 106, 100, 137, 97, 114, 91 और 767 इस प्रकार से इन्होंने अंक अर्जित किया है। खुशबू बिजोरा 1998 फीमेल हैं। ओबीसी से 138, 114, 96, 39, 94, 81 और 762 85 इंटरव्यू में प्राप्त किया है। नेहा खलको 1991 फीमेल हैं। एसटी कैटेगरी से हैं। 132, 121, 94, 28, 96, 110, 80, 76, 74 अंक इन्होंने अर्जित किया है। इसी प्रकार से 1996 यहाँ देखिए हैं प्रिंस तंबोली, स्वर्णिम शुक्ला इस प्रकार से 1997 है। निखिल खलको 17वें स्थान पर हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। इसका डिटेल हम और वीडियो बनाएंगे और एनालिसिस करेंगे किस विषय में आपको अच्छे से देखना है और चीज़ों को और चीज़ें किस प्रकार से और अच्छे कर सकते हैं। निस्संदेह आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है कि तैयारी को आपको जमकर ही करना होगा, एनालिसिस करना होगा और अच्छे से अध्ययन करना होगा, तभी जाके इस प्रकार के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।